हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकार्या। हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 की। ये बुक हमारे पास यहाँ से चल रही है। चैप्टर नंबर 13 उसका हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है यहाँ पर गति और समय। इस चैप्टर में हम यहाँ देखेंगे कि गति किस तरीके की होती है। सरल रेखा गति, जो एक रेखा में गति होती है, वह सरल रेखा गति कहलाती है। वर्तुल गति, जो इस तरीके से अनियमित असमान होती है, वर्तुल गति कहलाती है। आवर्त गति, जो किसी निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति होती है, वो आपकी आवर्त गति यहाँ पर कहलाती है। गति के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज मंद चल रही है और कौन सी चीज तीव्र गति से यहाँ पर चल रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि चाल क्या होती है। तो एकांक समय में जो तय की गई दूरी है उसे हम चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी उसे हम चाल कहते हैं। चाल का जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है, चाल बराबर होता है दूरी बटे हुए समय, यानी कुल तय की गई दूरी बटे हुए उस दूरी को तय करने में जितना समय हमको लगता है वो हमारी चाल यहाँ पर कहलाती है। तो चाल का जो जनरली हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है दूरी बटे हुए समय का हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असमान चाल कौन सी है। ऐसी चाल जो समय के साथ चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती है, वो असमान चाल कहलाती है। जिसके विपरीत अगर कोई जो वस्तु है वो एक सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से गति करे तो वो जो चाल है वो एक समान गति यहाँ पर कहलाती है। समय की माप की अगर बात करें तो समय को जिससे हम मापते हैं, मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ समय को मापने के लिए घड़ी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो दीवार घड़ी है जो कि आवर्त गति पर निर्भर है, ये मेज घड़ी है, और ये डिजिटल घड़ी है जहाँ पर अंकों के आधार पर समय का मापन यहाँ पर किया जाता है। सरल लोलक क्या है? सरल लोलक में एक लोलक होता है इस तरीके से, जिसे हम गोलक कहते हैं। यह एक धागे से लटका रहता है और ये अपनी दो निश्चित बिंदुओं के दोनों ए और बी जैसे बिंदु अगर हम मान के चले तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये सरल आवर्त गति यहाँ पर करता है। कौन सी गति करता है? सरल आवर्त गति ये करता है। आवर्तकाल आपका क्या होता है कि एक निश्चित समय में एक दोलन को जितना समय लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या कहलाता है? सरल लोलक का आवर्तकाल एक दोलन करने में जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल यहाँ पर कहलाता है। आवर्तकाल निकालने के लिए जब हम टी की बात करेंगे तो टी तो जितना समय लगता है, ठीक है, जितना समय उसको लगा है प्लस जितने दोलन आपने करवाए हैं। जैसे हम एग्जांपल ले कि आपने 20 दोलन कराए हैं और 20 दोलन को करने में 20 सेकंड का समय यहाँ पर लगा है, तो इसका जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो कितना हो गया? 1 सेकंड यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये क्लियर है। नेक्स्ट है समय और चाल के मात्रक क्या है। तो समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में समय का मात्रक सेकंड है, जिसे हम एस से यहाँ पर कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। वहीं चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है और इसे हम किलोमीटर पर घंटे में भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। मगर जो एसआई यूनिट है यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट, वो चाल की क्या है? वो मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर भी पूछा गया था। नेक्स्ट इसके बाद में आपके आता है कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस यहाँ तक बात नहीं जाती है। चाल के लिए आपको मोस्ट ऑफ चेंज यही करना होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। समय के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ पर चलती है। अब अगर आपको यहाँ पर 1 सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो आपको 1/60 यहाँ पर उससे 1/60 से उसको गुणा करना पड़ेगा। जो भी आपके पास मिनट सेकंड दिया है, जैसे आपको दिया है 2 सेकंड, इन 2 सेकंड को मिनट में चेंज करना है। इन 2 सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करेंगे? तो 2 को किससे गुणा करेंगे? 1/60 से गुणा करेंगे और आपके पास आ जाएगा 1/30 मिनट। ये इस तरीके से कन्वर्ट करना आपको इसमें आना चाहिए।
ये न्यूमेरिकल्स में यानी जब हम सवाल करते हैं इससे रिलेटेड तो उसमें हमें ये काम देता है। जंतर मंतर में ये इस तरीके से धूप घड़ी दी है। इस धूप घड़ी के साथ में यहाँ पर जैसे जैसे इसकी छाया चेंज होती है उसके आधार पर समय की माप की जाती है। रेत घड़ी इस तरीके से होती है और ये है आपकी जल घड़ी। पुराने जमाने में इस तरह की घड़ियों का उपयोग किया जाता था समय के मापन के लिए। चाल किस तरह से मापी जाती है तो हमने पढ़ा है चाल बराबर क्या है, दूरी बटे हुए समय यहाँ पर लिया गया है। तो जब हम चाल नापते हैं तो जितनी दूरी आपने तय की गई है उसमें जितना समय उस दूरी को तय करने में लगा उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास चाल यहाँ पर आ जाती है। चाल नापने के लिए हमारे जो गाड़ियां हैं उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है। तो चाल का मापन किससे किया जाता है, चाल का मापन स्पीडोमीटर से यहाँ पर किया जाता है। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करना यानी छोड़ने वाला रॉकेट जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ जो है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर चलता है 1 सेकंड में। तो ये देखिए कि आप चाल में कितना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। माइक्रो सेकंड क्या होता है, 10 की घात -6 को हम माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं और नैनो सेकंड क्या होता है, 10 की घात -9 को हम यहाँ पर नैनो सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पीड दी है कि सबसे अधिक जो चाल होती है वो बाज की होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में वो 320 किलोमीटर उड़ लेता है। वही चीता 112 किलोमीटर चल लेता है 1 घंटे में। ब्लू फिश की 40 से 46 के बीच में है। खरगोश 56 किलोमीटर चल लेता है 1 घंटे में, गिलहरी 19। घरेलू चूहा जो है वो 11 किलोमीटर। मानव 40 किलोमीटर की कैपेसिटी होती है कि आदमी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल सकता है। अगर किसी बड़े कछुए की बात करें तो वो मात्र 0.27 किलोमीटर यानी सिर्फ 27 मीटर चलता है 1 घंटे में और घोगा जो है वो उससे भी कम 5 मीटर चलता है वो 1 घंटे में। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी चाल थी। चूंकि चाल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे हुए समय यहाँ पर होता है। यदि हमें चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो भी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें चाल दी हुई है और दूरी दी हुई है तो हम समय भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी इन तीनों चीजों में से कोई भी अगर दो चीज हमें दी हुई है तो हम तीसरी चीज को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर हमें दूरी निकालनी है तो इसको पक्षांतरण विधि से गुणा कर लेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि चाल और दूरी हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे समय का इस तरफ और यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे हुए चाल यहाँ पर हो जाएगा। चाल को नापने वाली युक्ति को हिंदी में चाल मापी कहते हैं और यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीडोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। स्पीडोमीटर यहाँ पर कहते हैं और जो पथ नापती है उसे ओडोमीटर कहते हैं। यहाँ पर आपने आपकी गाड़ियों में देखा होगा कि एक तो इस तरीके का निडल होता है जो आपकी स्पीड नापता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा मीटर लगा होता है जिसे ओडोमीटर कहते हैं, यानी आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। जैसे यहाँ पर 5851 लिखा हुआ है तो आपकी जो गाड़ी है वो कितनी चल चुकी है, 5800 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में ध्यान रखना, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है और ओडोमीटर जो है वो क्या नापता है, चाल नापता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ये ग्राफ है वो ग्राफ हम यहाँ पर देखेंगे। दूरी समय ग्राफ जिन्हें कहते हैं। दूरी समय ग्राफ में यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो स्केल है यहाँ पर ये समय का लिया जाता है और ये वाला जो स्केल है आपका वो किसका लिया जाता है, वो आपका लिया जाता है दूरी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके से जो आयताकार स्तंभ वाला जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को हम कहते हैं आयताकार स्तंभ ग्राफ। ये मैथ्स में भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा जो आपका इस तरीके से वृत्ताकार जो ग्राफ बनता है उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। इसे हम कहते हैं पाई चार्ट जिसका नाम है वृत्ताकार ग्राफ।
तीसरा आपका बनता है यहाँ पर बिंदु रेखा का ग्राफ, जिसे कुछ इस तरीके से डॉट 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 लगाकर यहाँ पर ग्राफ बनाया जाता है, फिर इन डॉट्स को मिलाया जाता है, तो इसे कहते हैं बिंदु रेखा ग्राफ। ये तीनों ग्राफ आप मैथ्स में भी 8th स्टैंडर्ड में फिर से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, इसमें एक बॉक्स बना होता है, ये बहुत छोटा बॉक्स है, इसे हम इस तरीके से बड़ा बनाकर देखेंगे। इस बॉक्स में 5 लाइनें यहाँ पर होती है। ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर इस तरीके से चौड़ा, सब तरह से 1 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी हम स्केल लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि इतने मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो एक बॉक्स है वो 1 मिनट को या 1 किलोमीटर को या 1 घंटे को नापता है, जो भी आप यहाँ पर स्केल लेते हैं। तो इस तरीके से जो हम स्केल लेते हैं कि ये एक बॉक्स कितने किलोमीटर को या कितनी चीज को नापेगा, उसे हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। पैमाने के आधार पर ही ग्राफ यहाँ पर बनाए जाते हैं। बिना पैमाना माने आप ग्राफ का निर्माण नहीं कर सकते। यदि आप बिना पैमाने ग्राफ का निर्माण करते हैं तो वो ग्राफ आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्राफ आपका है एक समान चाल का, यानी समय के साथ यदि कोई चीज अपनी चाल में परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसका जो दूरी और समय के बीच का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा और इस ग्राफ का जो ढाल है वो ढाल आपका किसको निरूपित करता है, चाल को निरूपित करता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ ग्राफ समझते वक्त ये पता होगा कि यहाँ पर जब हम ढाल निकालते हैं ग्राफ का, तो वहां पर y अक्ष पर जो पैमाना है, जो भी मान हमने लिया है, जैसे यहाँ दूरी ली है वो, और x अक्ष पर यहाँ पर जो भी चीज हमने ली है, जैसे यहाँ समय लिया है, उसको आपस में भाग देते हैं और वही इसका ढाल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम y/x करेंगे तो दूरी बटे हुए समय आएगा और ये किसका मान है, ये मान है आपके चाल का। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं और उसमें किस तरीके से हम स्केल यानी पैमाना यूज करते हैं और ग्राफ का यहाँ पर निर्माण करते हैं। क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ग्राफ बनाना हम आपको भी नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, एक समान चाल का यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो उसकी चाल कहलाती है। चाल से ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज है वो तेज चल रही है और कौन सी चीज धीरे चल रही है। वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लगे समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है और इसका जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ पर चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाले वस्तु का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये एक इस साल बनने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल और दोलन और सरल रेखा वर्तुल और दोलन में कीजिए। दौड़ते समय जब आपके हाथों की गति होती है वो आगे पीछे होती है तो वो क्या कहलाएगी, दोलनी गति यहाँ पर कहलाएगी। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े गाड़ी की जो गति है वो क्या होगी, सरल रेखा में यहाँ पर होगी। मैरी गो राउंड जो है वो वर्तुल गति आपकी कहलाएगी। सीसो आपकी आवर्त गति यहाँ पर कहलाएगी। सीसो एक झूला होता है इस तरीके का, जहां एक तरफ एक बच्चा बैठ जाए दूसरी तरफ एक बच्चा बैठ जाए, तो इसकी जो गति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। लाइक ये बैलेंस की स्थिति है, इसमें ये कंडीशन होती है, फिर एक तरफ से ये बच्चा फिर डाउन में आता है, फिर ये अप में आता है और इस तरीके से ये आवर्त गति होती है। विद्युत घंटे के हथौड़े की गति भी आवर्त गति है, वो बार बार उस पर इलेक्ट्रिक तौर पर हिट करता है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की जो गति है वो आपकी सरल गति यहाँ पर कहलाती है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है की बात की हुई है। समय का मूल मात्रक सेकंड है, ये सही है।
प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। दो शहरों के बीच की दूरियां आपको किलोमीटर में ही नापनी होगी, आप उसको सेंटीमीटर या मीटर में नहीं नाप सकते क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा होती है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई फिक्स लोलक है तो उसका आवर्तकाल भी फिक्स होगा। मतलब कि जैसे आपने एक सरल लोलक यहाँ पर लटकाया है, अगर इस लंबाई को आप चेंज नहीं करते हैं और इस गोलक को आप चेंज नहीं करते हैं तो इसका जो आवर्तकाल होगा अपने दो बिंदुओं के बीच में, चाहे आप ये दूरी कोई सी भी ले लें, यहाँ तक भी इसका आवर्तकाल जो होगा वो आवर्तकाल हमेशा क्या होगा, नियत होगा। रेलगाड़ी की जो चाल है वो मीटर पर हावर में व्यक्त की जाती है, ये गलत है। रेलगाड़ी की जो चाल है आप मीटर पर हावर में नहीं करेंगे, या तो मीटर पर सेकंड में करेंगे या किलोमीटर प्रति घंटे में इसको देखेंगे। यूनिट का यहाँ पर खेल है, यूनिट आपकी दोनों सेम होनी चाहिए यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में अगर 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो t बराबर यहाँ पर हम 32/20 करेंगे, यानी आवर्तकाल जो 20 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा प्लस जितने दोलन उसने किए। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी 1.6 सेकंड, इसका आवर्तकाल हो जाएगा। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको यहाँ पर निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। दूरी आपको यहाँ पर गिवन है 240, समय आपको यहाँ दिया है 4 घंटे, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 यूनिट में क्या आएगा, किलोमीटर, और समय किसमें था, घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसकी चाल आएगी 60 में। ओडोमीटर से 8:30 बजे एक पाठ्यांक आया यहाँ पे 57,321, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8:50 यानी कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद में, 20 मिनट के डिफरेंस में इसकी जो ओडोमीटर पर पाठ्यांक यानी पथमापी पर जो पाठ्यांक आया वो था 57,336, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, सिंपल सा है। तो इसमें से इसको लेस करने पर हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है, रिजल्ट हमारा यहाँ पर आता है 5 और यहाँ से 1, यानी कितने किलोमीटर चला, ये 15 किलोमीटर चला है। कितने मिनट में, 20 मिनट में ये चला है, ठीक है। अब कार की चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति मिनट में, तो किलोमीटर प्रति मिनट में कार की चाल हमारी कितनी हो जाएगी, 15/20 यहाँ पर होगी। इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त कीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना है, इस मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो 1 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस 1 मिनट को 1/60 से गुणा करते हैं। तो सेम हम यहाँ करेंगे कि 1/60 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये जो 60 है ये आपका अंश में चला जाएगा और आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 20×3 और 15×45। तो आपका जो ये किलोमीटर प्रति आवर में चाल आएगी वो आएगी आपकी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल दी हुई है तो दूरी हमें यहाँ पर निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय यहाँ पर हो जाएगा। चाल आपकी यहाँ दी है 2 मीटर पर सेकंड यहाँ दिया है, और यहाँ ये चीज किसमें दी है, मिनट में दी है। तो चाल मीटर पर सेकंड में दी है तो चाल को एज इट इज रखेंगे, मगर यहाँ समय जो है उसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में जब हम इसे चेंज करेंगे तो 15 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। तो ये कैलकुलेशन जो हमारे पास हो जाएगी 15×2 = 30 और 1800।
18 कितना आया, ये मीटर आया, ठीक है, क्योंकि चाल किस में दी थी, मीटर में दी थी, तो 1800 मीटर, ये इसकी कितनी आ जाएगी, दूरी का मान यहाँ पर आ जाएगा। दूरी समय ग्राफ पर नियत चाल से अगर कोई कार गति कर रही है तो उसका ग्राफ एकदम इस तरीके की आड़ी लाइन आएगा, सरल रेखा, जहां पर इधर दूरी और यहाँ हम लिखेंगे समय। सड़क के किनारे यदि कोई कार खड़ी है, सड़क के किनारे कोई कार खड़ी है तो उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है, कि वो कोई दूरी तय नहीं कर रही है, वो 1 सेकंड बाद भी यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, 3 सेकंड बाद भी यही है। सही संबंध की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे हुए समय, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सही है। चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 15 मिनट यहाँ पर चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसमें कुल दूरी पूछी है और वो दूरी हमें यहाँ पर किलोमीटर में दी हुई है। चाल हमें दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में और समय दिया हुआ है हमें यहाँ मिनट में। तो हमें, क्योंकि आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे इसे, समय को। यहाँ 15 मिनट है, इस समय को हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें इसको किससे गुणा करना है, 1/60 से हमें इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इस चाल से इतने मिनट में इसने कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर फिर से मैं वही लिखूंगी कि एक ही फॉर्मूला रखें आप, चाल बराबर दूरी बटे हुए समय, और इसको पक्षांतरण से हम लिखें तो क्योंकि हमको दूरी निकालनी है तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय। अब सबसे पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें तो 40 इंटू समय दिया है 15, 15 को हमने सेकंड में चेंज करने के लिए 1/60 से गुणा किया, तो 15 चौक 60 और ये 10, तो ये तो हो गया 10 किलोमीटर। तो उसने किससे चला, 40 किलोमीटर वाली रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने चला। नेक्स्ट आता है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो 15 मिनट चलता है तब उसने कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर वही चाल कितनी है 60, समय दिया है हमें 15 और समय क्योंकि मिनट में है इसे घंटे में चेंज करने के लिए हम 1/60 से गुणा करेंगे। तो वापस देखेंगे हम, यहाँ 60 से ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा, 15, यानी 15 किलोमीटर वो चलता है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगा 15 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया उसका 25 किलोमीटर। आंसर आपका बी यहाँ पर सही है। ग्राफ यहाँ पर दिया है, इस ग्राफ में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे कॉपी वर्क के होता है तो इस ग्राफ के मापक आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन जनरली कंपटीशन के हिसाब से पूछा जाता है वो ये है कि तीव्र गति से कौन सा वाला चल रहा है। तो जिसका ढाल जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड ही उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो ढाल है वो किसको व्यक्त कर रहा है, चाल को। तो ढाल क्योंकि ए का ज्यादा है और बी का कम है, इसलिए तेज गति किसकी होगी, ए की यहाँ पर होगी। उस दूरी समय ग्राफ में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है आपका बी वाला, सॉरी सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे। तो इसमें क्या है कि एक को ये ट्रक जो है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इतनी दूरी पर खड़ा है, ये मूल बिंदु पर यहाँ पर नहीं खड़ा, मगर इतनी दूरी के बाद में ये एक नियत चाल से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ट्रक यहीं पर खड़ा है, ये स्टॉप है, ये ट्रक क्या है, रुका हुआ है ना। क्यों, क्योंकि ये जहां पर है वहां से समय तो यहाँ पर चेंज हो रहा है मगर इसकी दूरी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले हम ग्राफ का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये ट्रक मूल बिंदु से शुरू हुआ है और ये ट्रक चला तो है और समय के साथ में इसकी चाल जो है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये जो ग्राफ है आपका वो कौन सा है, असमान गति का ये ग्राफ है।
और यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो ये ग्राफ कौन सा है, नियत चाल या इसे कहते हैं हम एक समान गति का एक समान गति यहाँ पर कह सकते हैं, इसका ये ग्राफ है। क्वेश्चन पे फिर आएंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, कहने का मतलब असमान चाल का ग्राफ कौन सा होगा, तो असमान चाल का ग्राफ आपका ये होगा। ये ग्राफ आपको समझ में आए, यहाँ पर इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये इतनी दूरी चल चुका है, इसके बाद इसने चलना शुरू किया है, ये यहाँ पर बिल्कुल रुका हुआ है, समय बढ़ रहा है पर इसने कोई दूरी यहाँ पर तय नहीं की है। ये असमान चाल का ग्राफ है और ये नियत चाल या एक समान चाल का ग्राफ यहाँ पर आपके सामने है। धूप घड़ी बनाना यहाँ पर सिखाया गया है एक्टिविटीज में, जो कि हमारे कंपटीशन के हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, ये कंसेप्ट बहुत ही मजेदार भी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो यथार्थ घड़ी है, जिसके अकॉर्डिंग सारे वर्ल्ड की घड़ियां चलती है, तो वो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होती है। तो सारी घड़ियां इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम विद्युत धारा और इसके प्रभाव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।